सो स्टूडेंट्स, ये बुक्स ऑफ सिल्वर पॉइंट है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। क्या है? रिसिप्ट है, पेमेंट्स है, ठीक है। अब रिसिप्ट साइड में जो जो दिया वो कहां आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट या इनकम या क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैसे लिखना मैं जरा बताऊंगा। रेवेन्यू इनकम जो है, जो साल भर में उसका इनकम को यूज करेंगे वो इनकम में लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं इनकम में क्या क्या लिखना यहां लिख दे रहा हूं तो तुम समझ जाओ। अभी मैं उसके बाजू में इनकम बोल के आई लिख रहा हूं। देखो अभी अपन कौन से साल का कर रहे हैं पहले क्लियर कर लो। 16 17 कौन सा साल? समझ आया? 16। तो ये वाला आएगा, आई लिखा, ये इनकम में आएगा। सर ये कहां जाएगा? 500 रुपीज ओपनिंग बैलेंस शीट किधर जाएगा? और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। समझ आया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एल बोलते हो सर लायबिलिटीज, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, एसेट यानी आने का था। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आने का था? लास्ट ईयर का 500 रुपए आने का था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। सुन रहे? अब सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स इनकम है, एंट्रेंस फी इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सुन रहे क्या? नहीं इसका मैं बोलूंगा, रुको। डोनेशन फॉर पेविलियन, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटीज। तो इसमें इनकम के आने वाले कितने आइटम मिले तुम्हारे को? बस। ये ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओबी, ओपनिंग बैलेंस शीट ए बोलते एसेट साइड। अब एक ही छोड़ा मैं रिसिप्ट साइड में, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो मैं क्यों मैं कुछ बता रहा हूं, देखो जरा यहां पे, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सो उसका ये नहीं है क्या? ये किसका है? ये एग्जाम्पल 1 का। अच्छा नहीं, ये उसका नहीं है। ये किसका है? हाँ ओके ठीक है, लेकिन मैं उसका तो खत्म तो कर देता हूं। अभी अपन उसी को ले रहे तो उसी को कंप्लीट कर देंगे। तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए तो क्या क्या करना है, इनकम में क्या क्या लेना बोल दिया, समझ में आ गया ना? हाँ। अब एक सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को क्या करना मैं बाद में बोलूंगा, बाकी का तो क्लियर है सब। रिसिप्ट है क्लियर, पेमेंट्स क्लियर कर देता हूं तो हो जाएगा। रेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, ओके। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करें, क्या करें? सुनो मैं वही बोल रहा हूं, स्पोर्ट्स मटेरियल अगर परचेज करें तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर नहीं है। समझ आया? अगर उसका, मेरी बात सुनो, स्पोर्ट्स मटेरियल में परचेज करा, समझो 4800 दे रहा, और अगर क्वेश्चन में दिया कि स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ क्लोजिंग बैलेंस है 4000 का, यानी अपना 800 रुपए ही एक्सपेंडिचर है। क्यों? खरीदे 4800 का और बचा बोल रहा 4000 का, तो एक्सपेंडिचर कितना लिखना? 800। अभी स्पोर्ट्स मटेरियल जितना भी खरीदे वो पूरा का पूरा एसेट में लिखना। स्टूडेंट कहां लिखना? एसेट में। क्यों? इसका क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर टेनिस कोर्ट एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, फर्नीचर बजट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर है ना, ऑफिस एक्सपेंडिचर, बैलेंस कैरिड ऑन, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश बैंक बैलेंस। तो अब ये सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को इनकम में ले लो स्टूडेंट, जो छोड़ा देखो लेफ्ट में रिसिप्ट साइड, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका कुछ और भी ट्रीटमेंट रहता अगर एडजस्टमेंट दिया तो, मैं इसलिए वेट कर रहा था, नहीं दिया किधर भी कुछ भी, तो उसको इनकम में लेंगे। सुना है तो सर उसको क्यों नहीं ले रहे थे आप? मैं बोलूं वो पॉइंट अभी या बाद में आएगा जब बोलूं? अभी बोलूं?
आए जब बोलूं तो अभी तो इनकम में ले लिए, सेल ऑफ ओल्ड स्पेट मटेरियल वो तो कैश इनकम में ले लिए। तो अब तुम अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रोफार्मा यहाँ ऊपर बता रहा हूं मैं, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में करके देखो इधर ऐसे बनेगा, सुन रहे क्या? क्रेडिट साइड में इनकम रहेगा, हाँ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ना, एक्सपेंडिचर ये अमाउंट कॉलम। तो इनकम में कितने हैं, कितने आएंगे मैं बोलूं, एक सब्सक्रिप्शन वाला आएगा, ये आएगा, ये 4 लिख देंगे इनकम में। और एक्सपेंडिचर में क्या क्या लिखेंगे, रेंट ये और ये 2400 ऑफिस एक्सपेंस, बस इतने 6 आइटम लिख देंगे, तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेडी। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आना है बता दिया, ओपनिंग में क्या आना बता दिया, ऐसे रहता। ये फिल्टरेशन है, एक सम बताया, लेकिन एक पूरा सम करके बाद में बताऊंगा। अभी एक आइडिया दिया शॉर्ट में कि हम लोग कैसे फिल्टर कर रहे हैं कि इनकम में क्या आया, एक्सपेंडिचर में क्या आया, और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आया, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आया। अभी इसमें मैं जो लिखा इसको पहले तुम रिवाइज मेमोराइज करो, तो याद करो, समझो, समझ के याद करो, ठीक है। फिर अभी इसके बाद तुम लोग क्या करना मैं बता रहा हूं, देखो जिसको टाइम है अभी, जिसको नहीं है वो जा सकते हैं या घर पे कर सकते हैं। ये जो दिखा रहा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देखो इनकम एक्सपेंडिचर, ये बोल रहा है, ये एग्जांपल 1 पेज नंबर 10 का रिसीव्स एंड पेमेंट्स एग्जांपल 1 में दिया करते, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर इधर बनाया करते हो। इधर क्या बनाया, तो तुम वो क्वेश्चन को देखो, रिसीव्स एंड पेमेंट्स, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर खुद से बनाओ, नहीं आया तो इधर देखो। और एक इसके बाद एग्जांपल 2 है, क्या है एग्जांपल, और उसके एग्जाम्पल जो बनाया, सुन रहे, उसके रीजंस भी दे रहा, क्या क्या करा क्या क्या नहीं, वहां पे पढ़ सकते तुम लोग, क्यों छोड़ा इनकम में, क्यों नहीं लिया, तो तुम्हारे को रीजन से नीचे। एग्जाम्पल 2 का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बना के दिया, उसका भी क्या बनाना है तुम्हारे को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसका भी तुम बना सकते हो। तो यानी अभी मैं एक फिल्टर करना सिखाया, और एग्जाम्पल 1 का इनकम एक्सपेंडिचर बना के दिया, तुम देखो जो डाउट है पूछो, एग्जाम्पल 2 का भी तुम बनाओ। ये 2 सम अभी कर सकते, जो अभी नहीं कर रहे हो घर पे करो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसका सॉल्यूशन ये रहा, और इसका भी नोट्स देगा कौन सा कुछ नहीं लिया। एग्जाम्पल 3 भी है स्टूडेंट, सेम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया, उसका क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये पूरा करके बताऊंगा, क्यों मालूम, इसमें नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो ये तुम नहीं कर सकते। जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है वो बहुत इजी है, तुम कर सकते, वो है एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3, वो तुम कर लो। लेकिन ये वाला तुम्हारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये पूरा मैं सॉल्व करके कल बताऊंगा, ठीक है ना। ये वाला सम अगर आए तो ट्राई करना, ये वाला सम एक इलस्ट्रेशन 3, एक मिनट इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये तो पूरा कल बताने वाला हूं। इलस्ट्रेशन 3 यह कंप्लीट, थैंक यू। तो अभी क्या करना,